क्या कभी भाग्य ने राजा को भिखारी बनाया है? क्या एक देवता की दृष्टि मात्र से किसी सम्राट का जीवन पलट सकता है? वह राजा जो हर युद्ध जीता, हर न्याय किया, हर दर्प को माटी में मिलाया, फिर उसका भाग्य कैसे हार गया? कौन सी भूल कर बैठा था विक्रमादित्य? ऐसी कौन सी बात थी जो शनि देवता को क्रोधित कर गई? वह दिन, वह क्षण जब शनि की दृष्टि पड़ी विक्रम पर, सब कुछ बदल गया। राजमहल से गिरकर जेल की कालकोठरी तक, सम्मान से गिरकर अपमान के गड्ढों तक। पर क्या यही अंत था, या फिर यही शुरुआत थी उस सफर की जहां एक मनुष्य समय, ग्रह और विधि के विधान को चुनौती देने निकल पड़ा? क्या विक्रमादित्य शनिदेव को जीत पाए या स्वयं को ही खो बैठे? ये कोई कहानी नहीं, ये एक चेतावनी है कि जब शनि की दृष्टि पड़ती है तो सिंहासन भी कांप उठता है। प्राचीन काल में उज्जैनी नगरी के परम प्रतापी सम्राट थे राजा विक्रमादित्य। न्यायप्रिय, पराक्रमी और प्रजावत्सल। उनके सिंहासन के नीचे से ही धर्म बहता था। देवता भी उनके निर्णयों की सराहना करते थे। समस्त नवग्रहों के मंदिर उनकी राजधानी में थे और वे सभी को समान श्रद्धा देते थे। एक दिन राजदरबार में एक सिद्ध ब्राह्मण पहुंचे। उनकी आंखों में तेज था, पर मुख पर चिंता की रेखाएं। राजा ने उन्हें सम्मान पूर्वक आसन पर बैठाया। राजा विक्रमादित्य: ब्राह्मण देव, बताइए किस उद्देश्य से पधारे हैं? ब्राह्मण: राजन, मैं आपको एक भविष्यवाणी बताने आया हूं। आपकी कुंडली में शनि की दशा प्रारंभ हो चुकी है और यह काल आपके जीवन में भारी आपदा ला सकता है। राजा हंस पड़े। राजा: हे ब्राह्मण, मैं न्याय करता हूं, किसी को पीड़ा नहीं देता, फिर मुझ पर शनि क्यों रुष्ट होंगे? ब्राह्मण: राजन, शनि देव स्वयं न्याय के प्रतीक हैं, परंतु उनकी दृष्टि जब किसी पर पड़ती है तो राजा से रंक बना देते हैं। राजा विक्रमादित्य ने अपनी तलवार उठाई और गर्व से कहा, यदि शनिदेव न्यायप्रिय हैं तो मैं भी न्याय का प्रतिरूप हूं। मैं उनका अपमान नहीं करता, पर किसी भयवश सिर नहीं झुकाऊंगा। यह वाक्य आकाश में जैसे गूंज गया और उसी क्षण शनिदेव का क्रोध भड़क उठा। अगली ही रात जब चंद्रमा ने अपनी किरणें उज्जैनी के महलों पर बिखेरी, एक अंधकारमय आकृति राजमहल की छाया में उतर आई। यह स्वयं शनिदेव थे, काले, गंभीर और निश्चल। उनके नेत्रों में सारा ब्रह्मांड समाहित था और चरण जहां पड़ते वहां से सुख संपत्ति सिमट जाती। उन्होंने आकाश की ओर देखा और बोले, राजा विक्रम, तुमने घमंड में मेरी शक्ति को ललकारा है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि समय के खेल में कोई स्थायी नहीं होता, न पद, न सम्मान, न शरीर। रात ढल गई, परंतु अगली सुबह एक विचित्र घटना हुई। राजा विक्रमादित्य जागे तो देखा उनका चेहरा बदला हुआ था। दर्पण में कोई और चेहरा था। गौर वर्ण के स्थान पर श्याम वर्ण, नेत्रों में थकान, वस्त्र फटे हुए, और सबसे बड़ी बात, कोई भी उन्हें पहचान नहीं रहा था। कुछ ही घंटों में सब कुछ बदल गया। महल के सैनिकों ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। मंत्रियों ने उन्हें पागल समझा और दरबार से निकाल दिया गया। राजा विक्रमादित्य भौचक्के थे। यह क्या हो रहा है? मैं विक्रम हूं, इस उज्जैनी का राजा। पर उनके पास कोई प्रमाण नहीं था, कोई गवाह नहीं था। शनिदेव की दृष्टि ने उन्हें अजनबी बना दिया था, समाज के लिए भी और स्वयं के लिए भी। अब उन्हें भटकना पड़ा। एक राजा जिसने कभी भूख नहीं देखी थी, वह अब एक टोकरी लिए बाजार में भीख मांग रहा था। पर राजा विक्रमादित्य का मन डिगा नहीं। उन्होंने आत्मबल नहीं खोया। यदि यह शनिदेव की परीक्षा है तो मैं इसे पार करके दिखाऊंगा। यह संकल्प लेकर वे चलते रहे। क्या विक्रमादित्य इस अंधकार से बाहर निकल पाएंगे? शनिदेव उन्हें क्षमा कब करेंगे? राजा विक्रमादित्य अब उज्जैनी से दूर एक अनजान नगर में आ पहुंचे थे। भूख, थकान और अपमान का बोझ उनके कंधों पर था, पर हृदय में अब भी आत्मबल था। नगर की गलियों में कोई उन्हें देखता तो घृणा करता, कोई हंसता। यह पागल कौन है जो खुद को राजा कहता है? एक दिन एक तेली, तेल बेचने वाला, उन्हें सड़क पर बेसुध पड़ा देखकर बोला, तेली, ओ भिखारी, क्या करना है तुझे जीवन में? विक्रम, मैं काम करना चाहता हूं, मेहनत करके खाना चाहता हूं। तेली को दया आ गई। वह बोला, ठीक है, मेरी तेल की चक्की में बैल की जगह तू ही घूम जा दिन भर,
खाना मिलेगा। और उस दिन से विक्रमादित्य ने बैल की तरह तेल की चक्की घुमाना शुरू कर दिया। दिन भर पसीना बहाते, रात को फूस के बिछौने पर सोते। राजा विक्रमादित्य का जीवन अब एक ऐसे चक्र में फंस गया था जहां से निकलने की कोई आशा नहीं थी। उसी नगर में एक दिन एक राजकीय उत्सव था, राजकुमारी पद्मलेखा का जन्मोत्सव और हस्तकला प्रतियोगिता। राजकुमारी अत्यंत रूपवती, गुणवान और बुद्धिमती थी। उसने घोषणा की, जो व्यक्ति मेरे लिए सबसे अद्भुत काष्ठ शिल्प लकड़ी की मूर्ति बनाएगा, मैं उसे इनाम दूंगी। राजा विक्रमादित्य अब चक्की में काम करते करते खाली समय में लकड़ी से मूर्तियां बनाने लगे थे। यह कला उन्हें युवावस्था में एक आर्षि से मिली थी। उन्होंने शनिदेव की एक प्रतिमा बनाई, गंभीर, क्रोधित लेकिन न्यायप्रिय मुद्रा में। राजकुमारी तक जब यह मूर्ति पहुंची, वह देखती रह गई। यह किसने बनाई? तेली को बुलाया गया और वह बोला, एक अजीब पागल है जो चक्की चलाता है, उसी ने बनाई है। राजकुमारी ने आदेश दिया, उसे मेरे सामने लाया जाए। जब विक्रमादित्य दरबार में लाए गए, सब उनका उपहास करने लगे, पर राजकुमारी ने गौर से देखा, उसके चेहरे में कुछ था, जैसे किसी युग पुरुष का तेज किसी पत्थर में छिपा हो। राजकुमारी, तुमने ही यह मूर्ति बनाई? विक्रम, हां राजकुमारी, पर यह मूर्ति केवल कला नहीं, मेरी पीड़ा है। वह कुछ बोलते बोलते चुप हो गए। शनिदेव का नाम लेना उन्हें उचित नहीं लगा। राजकुमारी ने मन ही मन ठान लिया कि वह इस अजनबी को जानकर ही रहेगी। उसे विक्रम के चेहरे में कुछ गूढ़ दिखा, जैसे कोई रहस्य, पर भाग्य ने अभी और दंड बाकी रखा था। तेली को जब यह पता चला कि राजा की कृपा उस भिखारी पर हो रही है, वह ईर्ष्या से भर उठा। उसने विक्रम पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया। इसने मेरे घर से पैसे चुराए हैं, इसे कोड़े मारो। बिना सत्य जाने नगर के सैनिकों ने विक्रम को घसीटा और बाजार में बांध दिया। जनता हंस रही थी, सैनिक कोड़े बरसा रहे थे। हर कोड़े के साथ विक्रमादित्य का मन बस यही कहता, हे शनिदेव, क्या अभी और बाकी है? और तभी एक चमत्कार हुआ। एक तीव्र प्रकाश के साथ आकाश में बिजली चमकी और शनिदेव प्रकट हुए। समस्त नगर स्तब्ध हो गया। लोग जमीन पर गिर पड़े। शनिदेव बोले, राजा विक्रमादित्य, तुम्हारा समय पूर्ण हुआ। तुमने घमंड में मेरी परीक्षा ली और तुमने मेरी पूरी दृष्टि को सहा। राजा से रंक, भूख से अपमान, चक्की से कोड़े तक, पर तुमने धर्म नहीं छोड़ा और यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। राजा विक्रमादित्य की आंखों से आंसू बहने लगे। हे शनिदेव, मैं जानता हूं आप केवल सजा नहीं, आत्मशुद्धि भी देते हैं। आपने मुझे मेरी ही आत्मा से मिलाया। शनिदेव मुस्कुराए, अब तुम्हारी पहचान लौटेगी, तुम्हारा राज्य भी और मेरी कृपा भी। एक क्षण में विक्रमादित्य के वस्त्र बदल गए, चेहरा तेजमय हो गया। नगर के लोग सिर झुकाकर खड़े हो गए। अब क्या होगा जब विक्रमादित्य उज्जैनी लौटेंगे? क्या वह शनिदेव का विशेष मंदिर बनाएंगे? क्या राजकुमारी पद्मलेखा फिर उनसे मिलेगी? शनिदेव अंतर्धान हो चुके थे, पर उनकी कृपा की चमक विक्रमादित्य के चेहरे पर बसी रह गई थी। नगर के लोग, जिन्होंने कभी उन्हें अपमानित किया था, अब चरणों में गिर पड़े। राजा विक्रमादित्य ने क्षमा करते हुए कहा, तुम्हारी भूल नहीं, समय की चाल थी। जब समय नीचा दिखाता है, तब अपना ही चेहरा आईने में पराया लगने लगता है। राजकुमारी पद्मलेखा अब भी स्तब्ध थी। यह सच में वही व्यक्ति है जिसे हम चक्की पर बैल की तरह घुमा रहे थे। विक्रमादित्य ने उसकी ओर देखा। रूप के पीछे जो सत्य छिपा है, उसे केवल सजग दृष्टि देख पाती है। तुम्हारी आंखों में वह सजगता थी। राजा ने नगरवासियों को आशीर्वाद दिया और चल पड़े उज्जैनी की ओर। उज्जैनी में उथल पुथल मची थी। बिना राजा के शासन डगमगा रहा था। दरबारी परेशान थे, जनता त्रस्त थी। और तभी एक सुबह, जब सूर्य की पहली किरण महल की छत पर गिरी, एक तेजस्वी रथ महल की ओर आया। विक्रमादित्य लौटे थे। सैनिकों की आंखें नम हो गईं। महल का हर पत्थर जैसे मुस्कुरा उठा। उन्होंने सिंहासन पर चढ़ने से पहले राजसभा में कहा, मैं फिर से राजा बन रहा हूं, पर अब एक और अनुभव के साथ। जिसने अपमान का स्वाद चखा है, वही न्याय का सही अर्थ समझ सकता है। राजा ने शासन में कई परिवर्तन किए।
न्यायालयों में गरीबों की पुकार पहले सुनी जाने लगी, करों में छूट दी गई और सबसे पहले शनिदेव का एक भव्य मंदिर बनवाया गया। उज्जैनी में बना शनिदेव का मंदिर अद्वितीय था। उस मंदिर की प्रतिष्ठा के दिन विक्रमादित्य ने स्वयं अपने हाथों से मूर्ति स्थापित की। उन्होंने कहा, यह मंदिर मुझे याद दिलाता रहेगा कि सबसे बड़ा अभिशाप घमंड है और सबसे बड़ा वरदान अनुभव। उस दिन से शनिदेव उज्जैनी के संरक्षक भी बन गए। राज्य फिर से समृद्ध होने लगा। किसान हंसने लगे, व्यापारी खुश रहने लगे, कलाकारों की सराहना होने लगी और वहीं राजकुमारी पद्मलेखा का भी संदेश आया। हे नरेश, आपने मेरी आंखों में सत्य देखा और मैंने आपके रूप में धर्म। यदि मेरा स्थान आपके जीवन में हो तो मैं स्वयं उज्जैनी आ जाऊं। विक्रमादित्य ने मुस्कुराकर कहा, मैंने खोकर सीखा है कि जो भाग्य से मिलता है वह सहेजना चाहिए। पद्मलेखा, तुम्हारा स्थान मेरे हृदय में है। कुछ ही समय में उज्जैनी में एक और उत्सव हुआ, राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी पद्मलेखा का विवाह। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं था, यह सत्य और श्रद्धा का मिलन था। विवाह की रात को जब सब सो रहे थे, विक्रमादित्य अपने कक्ष में ध्यानमग्न थे और एक बार फिर शनिदेव प्रकट हुए। राजन, तुमने मेरे प्रभाव को सहा पर हार नहीं मानी। अब मेरी दृष्टि केवल रक्षा करेगी, पर ध्यान रहे कभी घमंड फिर ना आने पाए। राजा ने सिर झुकाया। हे प्रभु, अब मैं जान गया हूं, समय ही सच्चा राजा है और हम सब उसके सेवक। शनिदेव अंतर्धान हो गए और उस रात आकाश से चमकता तारा गिरा, मानो आशीर्वाद बनकर। शनिदेव के जाने के बाद विक्रमादित्य के मन में एक गूढ़ शांति तो आई, पर उनके शब्द गूंजते रहे, कभी घमंड फिर ना आने पाए। इन शब्दों की गहराई राजा को भीतर तक छू गई थी। उन्होंने तय किया कि हर वर्ष शनिवार के दिन वे स्वयं नगर भ्रमण करेंगे, जनता का दुख जानने और अपनी विनम्रता को याद रखने के लिए। इसी परंपरा के कारण विक्रमादित्य के बाद कई राजाओं ने शनिवार को न्याय और सेवा का दिन माना। राजकुमारी पद्मलेखा केवल सुंदर नहीं, अत्यंत बुद्धिमती भी थी। विवाह के बाद उन्होंने विक्रमादित्य से निवेदन किया, हे नाथ, क्या मैं एक विशेष सभा स्थापित कर सकती हूं जहां महिलाएं ज्ञान, नीति और धर्म पर चर्चा करें? राजा ने सहर्ष अनुमति दी। इस सभा को नाम दिया गया शुभा संवाद। यह सभा नगर की स्त्रियों के लिए प्रेरणा बनी। वहां नृत्य, संगीत, आयुर्वेद, धर्म और नीति पर विचार होते। इसने उज्जैनी को पूरे भारतवर्ष में एक सांस्कृतिक नगरी बना दिया। एक अमावस्या की रात, जब आकाश में तारे भी छिपे थे, राजमहल के द्वार पर एक बूढ़ा ब्राह्मण आया। उसकी आंखों में गहराई थी, वाणी में रहस्य। राजन, मैं एक यज्ञ करना चाहता हूं, एक ऐसा यज्ञ जो भविष्य के काले समय को रोक सकता है, पर इसके लिए मुझे आपके द्वारा छोड़े गए 3 व्रत चाहिए। राजा चौंके। कौन से व्रत? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, वाणी का संयम, भोजन की मितता और अंतःकरण की पूर्ण शांति। राजा ने सहमति दी, पर तभी ब्राह्मण की आंखों में तेज बदल गया। परंतु क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि इस यज्ञ की आहुति क्या है? विक्रमादित्य ने गंभीर स्वर में कहा, यदि यज्ञ में लोकहित हो तो मेरी आत्मा भी अर्पण है। ब्राह्मण मुस्कुराया। उसके चेहरे का तेज बढ़ने लगा और वह धीरे धीरे रूपांतरित हुआ। वह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं था, वह स्वयं शनिदेव का एक और रूप था जो अंतिम परीक्षा लेने आया था। शनिदेव बोले, राजन, आपने दुख सहा, न्याय किया, विनम्र बने, पर क्या आप स्वयं को भी छोड़ सकते हैं? विक्रमादित्य मौन हो गए। गहन मौन, गहन विचार, और फिर बोले, अगर मेरी आत्मा से किसी और की पीड़ा घटती है तो मैं स्वयं को त्याग सकता हूं, किंतु बिना अनुमति नहीं। मैं सबसे पहले अपनी रानी से पूछूंगा। जब विक्रमादित्य ने यह सब पद्मलेखा को बताया, वह कुछ क्षण मौन रही, फिर वह मुस्कुराई। हे नाथ, आपने जो कुछ सहा वह एक मनुष्य नहीं, एक अर्ज ही सह सकता है, पर मैं जानती हूं आप समय से भी बड़े हैं। आप अपने शरीर का त्याग नहीं करेंगे, बल्कि समय को ही साध लेंगे। राजा ने आश्चर्य से देखा। ये क्या कह रही हो? मैं कह रही हूं, पद्मलेखा ने कहा, कि अब शनिदेव को भी झात हो गया है। आप समय के नहीं, समय अब आपके अधीन है।
उसी रात शनिदेव पुनः प्रकट हुए। राजन, अब मेरी परीक्षा पूर्ण हुई। तुम केवल उज्जैनी के राजा नहीं, अब तुम काल विजेता हो। मैं तुम पर सदा प्रसन्न रहूंगा। तुम्हारे वंश में जो भी निष्ठा से न्याय करेगा वह मेरी कृपा का पात्र रहेगा। इसके बाद शनिदेव ने विक्रमादित्य को एक नीलम रत्न भेंट किया। यह रत्न केवल सत्य और धर्म के साथ टिकेगा। जो भी इसे मोह या घमंड से धारण करेगा वह अपने ही समय में उलझ जाएगा। राजा ने उसे राजमुकुट में सजवाया, पर कभी उसे धारण नहीं किया, बल्कि हर शनिवार को उसे जनसभा में जनता को दिखाया, ताकि वे भी समय की गति को समझ सकें। कभी समय राजा होता है और कभी राजा समय से भी बड़ा। विक्रमादित्य ने न केवल शनि की दृष्टि सहन की, बल्कि समय की परीक्षा में खुद को खरा साबित किया, और यही बना उन्हें इतिहास नहीं, एक प्रेरणा। क्या आपने कभी सोचा है, जब समय हमें गिराता है तो क्या वो हमें तोड़ता है या तराशता है? अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे जरूर साझा करें, क्योंकि शायद किसी और का समय अभी कठोर हो। हम फिर लौटेंगे एक नई पौराणिक कथा के साथ, जहां समय, भाग्य और आत्मबल की अग्नि परीक्षा फिर से होगी। तब तक सुनते रहिए वो कहानियां जो समय भी नहीं मिटा सका। जय शनिदेव, जय विक्रमादित्य।